adequacy norm to strengthen the soundness and stability of the banking system. ये बड़ा एक बार ध्यान दे देना प्लीज. To achieve the high degree of consistency in its application to banks in different countries. Please highlight this word. This is an international practice. ये international practice है. मतलब सिर्फ भारत में नहीं है, ये इंटरनेशनल प्रैक्टिस है. तो पहला क्या है, इसमें कैपिटल निकालना पड़ता है और कैपिटल का फॉर्मूला जैसे मैंने आपको बताया था, इट इज T1 प्लस T2 कैपिटल, दैट इज Tier 1 कैपिटल प्लस Tier 2 कैपिटल. नाउ व्हाट इज Tier 1 एंड Tier 2? डरो मत, सारे नाम सिर्फ गंदे हैं, बाकी कुछ नहीं, सब खोटा है एकदम. दर्शन कुछ नहीं, कैपिटल एम्प्लॉयड लेना है, उसमें परमानेंट कैपिटल एम्प्लॉयड या दूसरा वाला है लेस परमानेंट कैपिटल. परमानेंट कैपिटल मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल इज अ परमानेंट शेयर कैपिटल, reserves and surplus is a permanent share capital. But if you ask me, there are other types of capital also which are not permanent capital in the business. I'll help you out with what. So come down to the Tier 1 capital first. ये इधर है Tier 1 capital, दिख रहा है क्या? The Basel committee has defined capital in two tiers, Tier 1 and Tier 2. So come down to Tier 1 capital. We are there on page number what? Step number नहीं, हाँ उसके नीचे, स्टेप नंबर 4 के नीचे बेटा. Meaning of capital fund. It comprises elements that are most permanent and readily available to support to bank against unexpected losses. It is calculated as follows. Paid up capital, statutory reserve जो 25% आप कैलकुलेट करते हो, securities premium, capital reserve representing surplus on sale of asset and held in separate account only, other disclosed free reserve total less equity investment in subsidiaries, less intangible asset, less current and brought forward losses. Why these are subtracted, I need to explain you. What is the entry when I introduce capital? Cash to capital. तो मेरे पास कैश आई और कैपिटल बढ़ गया, तो ये देखो बैलेंस शीट में कैपिटल बढ़ गया और मेरे पास कैश आई. अगर मैं ये कमीनापन करूं, इस कैश को इन्वेस्ट कर दूं बाहर की किसी कंपनी में, तो बेटा जी क्या ये पैसा मेरे धंधे में लगा हुआ है कि मेरे धंधे से निकालकर मैंने किसी और धंधे में लगा दिया, किसी और धंधे में? तो ये तो मेरे बिजनेस को स्ट्रांग नहीं कर रहा है ना. अब जैसे मान लो मेरे पास मैंने पैसा लगाया और इस क्लासरूम को स्ट्रांग करना है तो इस क्लासरूम में इन्वेस्ट करना पड़ेगा. बट मैंने मेरे बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस कराया और उससे मैंने कोई होटल खोल दिया, तो उससे इस क्लासरूम को क्या फायदा? तो वैसे ही मैं आपको बता रहा हूं कि कैपिटल तो आया, कैश तो आई, एंट्री कैसे घूम गई? कैश, कैश टू कैपिटल. माल्या ने भी यही किया, कैश टू कैपिटल. बट जो पैसा आया वो कहां चला गया? इन्वेस्टमेंट इन आईपीएल, एक एग्जांपल, टू कैश. वो बैलेंस शीट में जरूर दिखेगा इन्वेस्टमेंट, बट आपको पता है ये किसी और बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया हमने. यस और नो? ये पैसा बैंक में नहीं है. तो जो कुछ भी पैसा बैंक ने अपने सब्सिडरी में लगा दिया है उसको हम ये नहीं मानेंगे कि वो कैपिटल का पार्ट है. क्यों? देखो, इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज, सब्सिडरीज के इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट किया, कल को जब पैसा लगेगा तो इक्विटी शेयर का पैसा कब मिलता है? लास्ट में. अरे करते है क्या तुम्हारा? बताओ, मुझे नहीं समझा. क्या समझा तुमको? बहुत ज्यादा समझ रहा है आज. क्या है? हमने कैपिटल लिया, एंट्री बताओ पहले. कैश टू कैपिटल. अब मान लो ये मेरा कैपिटल था, मैंने इन्वेस्ट कर दिया इन द बिजनेस ऑफ संतोष. सो इन्वेस्टमेंट इन संतोष टू व्हाट? कैश. मेरे धंधे से तो कैश गई, बट इन्वेस्टमेंट इन संतोष मतलब उसके इक्विटी शेयर में हुआ. अब बेटा जी क्या वो पैसा मैं वापस लेके आ सकता हूं क्या? नहीं, बहुत मुश्किल है इक्विटी शेयर का पैसा निकालना. आस्क योरसेल्फ, इक्विटी शेयर का पैसा एफएम में पड़ा होगा ना, कब मिलता है? लास्ट में. क्लियर हो रहा है? अरे बहुत बुद्धिमान लोग है ये. देखो किस तरीके से फ्रेम किया है. कैपिटल लिया, बट कैपिटल में लोग क्या डमी एंट्री मार देंगे, हाँ ठीक है कैपिटल चाहिए ना, लो कैश टू कैपिटल, बट उस पैसे को फिर मूव कर दिया किसी और कंपनी में, सब्सिडरी में, तो बेटा जी उन्होंने बोला कि वो माइनस होगा. इनटेंजिबल असेट जनरली रियलाइज नहीं होती वैल्यू, और बिल्कुल दिमाग लगाकर काम है. तुम्हें पता है ये माल्या ने एसबीआई के पास क्या गिरवी रखा है? वो किंगफिशर बर्ड है ना जो उड़ती है, उसके जो फोटो है ना, फोटो वो गिरवी रही है, लोगो गिरवी रखा है. अब वो लोगो जिस समय किंगफिशर अच्छा चल रहा था उस समय उसकी एक वैल्यू थी, लोगो की वैल्यू थी. लोगो मतलब उस ब्रांड की वैल्यू थी उस जमाने में, और एसबीआई ने भी गिरवी रख लिया अपने पास. एसबीआई की कितनी वाट लगाई मालूम है तुम्हें?
एसबीआई के मैनेजर बोले तुमने 4,000 करोड़ रुपए दे दिया उस लोगों को खुद के पास गिरवी रख के, फोटो को गिरवी रख के। यू अंडरस्टैंड? फोटो को गिरवी मतलब दिस इज ओनली ए सिंबॉलिक थिंग द वे आई एम प्रेजेंटिंग इट, बट यस तुमने उसको ब्रांड नेम पर या उस लोगों के नेम पर आपने इतने रुपए उनको गिरवी रख दिए। तो वो क्या बोलते हैं कि जब कभी भी लॉस होता है तो इनटेंजिबल असेट अपनी वैल्यू सबसे पहले लूज करती है। इनटेंजिबल असेट को कोई रेडीमेड मार्केट नहीं अवेलेबल होता है, राइट? तो इसकी वजह से देखो यहां पर इनटेंजिबल असेट को भी उन्होंने क्या किया, माइनस, क्योंकि ये भी कैपिटल इंट्रोड्यूस कर अगर मान लो इनटेंजिबल असेट में डाल रहे हैं तो ऐसा उनका मानना है कि इनटेंजिबल असेट विल नॉट यील्ड मच। इन द लास्ट करंट एंड ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस, जब तक ये याद नहीं हो जाता सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं आगे जाऊंगा। पहला क्या लेंगे, एक पेड अप कैपिटल, फिर स्टैट्यूटरी रिजर्व, फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम, फिर कैपिटल रिजर्व इफ हेल्ड इन अदर अकाउंट एंड ऑन सेल ऑफ असेट। कौन बोलेगा रे नलायक, ऑन सेल ऑफ असेट है कि नहीं? सारा कैपिटल रिजर्व नहीं, शेयर फोरफिट होने के बाद में भी पैसा सीआर में जाता है, वो वाला सीआर नहीं चाहिए। सीआर चाहिए ऑन सेल ऑफ असेट एंड हेल्ड इन अ सेपरेट अकाउंट। बोला है कि नहीं बोला है? हाँ, आधा अधूरा नहीं पढ़ने का। फिर कुछ समझ में नहीं, इल्ले अदर फ्री रिजर्व, उसमें से माइनस इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, माइनस इंटेंजिबल असेट, माइनस करंट एंड ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस। अब यही चीज हमको बताएंगे हमारे श्री श्री। हाँ भाई साहब, श्री श्री क्या नाम है आपका? बोलिए तो श्री, आपका नाम क्या? खड़े हो जाइए लास्ट बेंच। अभी हमारे बताएंगे श्री श्री क्या नाम है आपका? या व्हाट्स योर गुड नेम? वेरी गुड मेरे भूषण भाई। अब आप बताएंगे क्या है ये, बताओ अभी क्या चालू है। देखो उसकी हंसी देखो, कमी नहीं की, शर्म नहीं है बिल्कुल। हाँ बोल। टीयर 1 जो है उसमें क्या आपने सर ये बताए, उसमें क्या क्या ऐड होगा, क्या क्या लेस होगा, उसमें कौन से आइटम्स आएंगे? अच्छा, तो उसमें सबसे पहले पेड अप कैपिटल। इन बच्चों ने बिना देखे बोला है और तब तुम किसी और चीज में लगे हुए थे। मैं देख रहा था तुम और कोई चीज में लगे हुए थे, कहीं और कुछ तुम्हारा इंपॉर्टेंट काम चल रहा था। मैंने बोला ठीक है, तब कहां डिस्टर्ब करूं, सो आई थॉट आई विल आस्क यू लेटर ऑन। अरे गाउटिया, बस नलायक, बिना देखे बोला था बच्चों ने। ए बॉयज एंड गर्ल्स, व्हाट इज द नेक्स्ट आइटम माय डियर फ्रेंड? टीयर 2 कैपिटल। कैन वी नाउ स्टार्ट विथ टीयर 2 कैपिटल, यस और नो? लेट्स टॉक अबाउट टीयर 2 कैपिटल। टीयर 2 कैपिटल क्या है? ये लेस परमानेंट टाइप ऑफ कैपिटल है। इसके अंदर क्या क्या आएगा? ऊपर था डिस्क्लोज रिजर्व था, इधर क्या है? अदर अनडिस्क्लोज रिजर्व एंड फुल्ली पेड अप क्यूमुलेटिव परपेचुअल प्रेफरेंस शेयर्स। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग व्हाई डिड वी टेक इट हियर सर, उसको टीयर 1 में क्यों नहीं लिया? भारत में इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू करना अलाउड नहीं है, सो लॉजिकली दे आर रिडीमेबल। व्हेन दे आर रिडीमेबल दे आर नॉट परमानेंट, दे आर टेम्पररी कैपिटल। आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड। तो इसीलिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इधर लिया। फिर लिया रिवैल्यूएशन रिजर्व, और रिवैल्यूएशन रिजर्व वो ऐसा नहीं बोल रहे कि पूरा वैल्यूलेस है, जीरो है, बट उन्होंने उसको डिस्काउंट कर दिया 55% से, एंड 55% इज कांस्टेंट, एंड 55% इज व्हाट? कांस्टेंट। मैं सुन रहा हूं, पहला वाला क्या लेंगे? प्रेफरेंस शेयर्स, फिर रिवैल्यूएशन रिजर्व, उसको डिस्काउंट कर दिया कितने से? 55%। ओके, फिर जनरल प्रोविजन एंड लॉस रिजर्व नॉट एक्सीडिंग 1.25% ऑफ द वेटेड रिस्क असेट। जनरल प्रोविजंस एंड लॉस रिजर्व्स not exceeding 1.25% of weighted risk asset. Don't have to worry, we will see it as and when we go to the question. but ये यहां पर क्या है? लॉस रिजर्व अगर कुछ रहे या जनरल प्रोविजन है और ये कितना एक्सीड नहीं होने को ना, 1.25% ऑफ वेटेड रिस्क एसेट। अब ये क्या होता है, मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूं। कई बार अगर आपको इंश्योरेंस कंपनी फाइनल अकाउंट याद आ रहा होगा तो उसके अंदर हमने वर्ड सुना था कॉन्टिजेंसी रिजर्व या कैटास्ट्रोफिक रिजर्व। आपने पूछा था वो क्या है, तो मैंने बताया था कि कभी अगर मान लो इंश्योरेंस कंपनी को लॉस हो, उस लॉस को कवर करने के लिए हम पहले ही प्रोविजन क्रिएट करके रखते हैं। तो आरडीडी है, तो जैसे कुछ लॉस होगा तो उसके लिए पहले ही हम प्रोविजन क्रिएट करके रखते हैं। ये कोई लाइबिलिटी नहीं होता है, होता रिजर्व ही है, बट किसी एक पर्टिकुलर लॉस को कवर करने के लिए हम कवर करके रखते हैं इसको। यस और नो? सो बेटा उन्होंने कहा कि ऐसे कोई लॉसेस के रिजर्व अगर आपने बना के रखे होंगे तो वो रिजर्व है, हमें पता है, बट वो कितना नहीं ले सकते हम? 1.25% ऑफ वेटेड रिस्क एसेट के ऊपर ले नहीं सकते। हाइब्रिड कैपिटल इंस्ट्रूमेंट एंड सबऑर्डिनेटेड डेट, यू डोंट हैव टू वरी एट दिस मोमेंट अबाउट दोज आइटम्स,
क्योंकि सबऑर्डिनेटेड डेट को समझने के लिए आपको थोड़ा सा बड़ा बनना पड़ेगा एंड हाइब्रिड कैपिटल इंस्ट्रूमेंट के लिए भी थोड़ा सा बड़ा बनना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए टीयर 2 कैपिटल में क्या क्या आएगा? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, दूसरा कौन सा आएगा? रिवैल्यूएशन रिजर्व लेस 55%, डिस्काउंट 55%, एग्रीड? ऑलराइट, बाकी का भी नहीं करेंगे तो चलेगा। 2 आइटम याद रखोगे। सो इससे आपको क्या मिल जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड एंड दैट द फॉर्मूला इज T1 प्लस T2। आवाज नहीं है? T1 प्लस T2। हैप्पी? वेरी गुड बेटा, कीप इट अप, बहुत बहुत बधाई। धमपुड़िया। अब हम आगे चलते हैं और अभी हम रिस्क एडजस्टेड एसेट पढ़ रहे हैं। रिस्क एडजस्टेड एसेट में कुछ कंट्रोवर्सी है। कंट्रोवर्सी क्यों है? पढ़ाने में कंट्रोवर्सी नहीं है। अब वो क्या हो गया कि इंस्टीट्यूट के आरटीपी में एक क्वेश्चन गलती से उन्होंने गलत सॉल्व कर दे दिया है। ओके, अब तुम बच्चों का क्या एक ही एजेंडा रहता है, एक ही स्ट्रेटेजी रहती है कि दिमाग का एप्लीकेशन थोड़ा सा साइड में, मॉड्यूल ने या इंस्टीट्यूट ने जो किया वो सही है। तुम्हारा एजेंडा ये है ना कि भाई हाँ, जो मॉड्यूल ने इंस्टीट्यूट ने किया वो सही है। तो मैं क्लियरली बता दूं, एक आंसर अपना मैच नहीं होगा इंस्टीट्यूट के मटेरियल के साथ, बिकॉज व्हाट दे हैव सॉल्व्ड इज रॉन्ग। Is that okay? And I had a discussion with other faculties also, which are very reputed, and I had a word with them. So वो एक एरिया छोड़ दे तो बाकी के एरियाज में हमारा आंसर राइट है। अब तुम्हारा मेरे को नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है, जो मैं अभी रट गया मेरे को, सर हमें एग्जाम में क्या करना है? मैं सिखाऊंगा जो सही है वो। एग्जाम में क्या करना है, अभी तक तो एग्जाम में क्वेश्चन आया नहीं है वो आइटम के साथ जो गलत है, अभी तक नहीं आया है। तो मुझे भी आइडिया नहीं है कि एग्जाम में क्या करना है, क्योंकि अभी तक उसके सजेस्टेड आंसर मैंने भी नहीं देखे। मैं तुम्हारी जगह होता तो क्या करता? मैं सही लिख के आता। अब तुम्हें क्या करना है? तुम्हें मॉड्यूल का आंसर फॉलो करना है, यू कैन गो अहेड, क्योंकि उसके भी खुद के रीजन है अपने। ऐसा नहीं कि तुम इररिलेवेंट बात कर रहे हो, तुम भी रिलेवेंट बात करते हो। और दूसरा क्या है कि तुमको जैसे मैं बता रहा हूं वैसा सॉल्व कर सकते हो, बट आई डू नॉट गिव अ गारंटी कि उसके लिए मार्क्स देंगे, क्योंकि बट ठीक है, अभी रिफॉर्म्स आए तो मे बी दे विल कंसिडर इट एंड दे विल डू इट। और अभी तक तो मैंने ऐसी गलती देखी नहीं है इंस्टीट्यूट जो करती है, एग्रीड? तो होप सो कि यू कैन सॉल्व इट इन द राइट मैनर एंड मे बी दे विल गिव यू द मार्क्स। इज दैट ओके? अच्छा सर, सारे प्रॉब्लम्स में है क्या? नहीं, एक आइटम में, पूरे प्रॉब्लम्स के अंदर एक आइटम में यहां पर एक जगह पे गलती प्रॉब्लम रहेगी, जो मैं आपको समझा दूंगा। मी जे बोललो ते डोसक्यात घुसलंय का तुमच्या? डोक्यात घुसलंय व्यवस्थित? बरं केलं बाबा, चल हे बाळे चल माझ्या बरोबर, इधर आ जा। क्या हो गया? क्या हो गया? तुम बाळ्या नहीं हो, नलायक, तुम नलायक हो। मैंने बोला चल बाळ्या, T1 एंड T2 कैपिटल, वो संतोष को बोल रहा, संतोष बाळ्या। तो क्या करेंगे? T1 प्लस T2 कैपिटल। हाँ हो गया तुम्हारा वाहियतपना, T1 प्लस T2 कैपिटल हो गया क्या भाई? ओके, अब सेकंड चीज क्या है? कैलकुलेट द रिस्क वेटेड एडजस्टेड एसेट। ये याद है क्या कैसे कैलकुलेट करना था? क्या मैंने बताया था कि बैलेंस शीट के एसेट आइटम, उसको क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे प्रोबेबिलिटी या वेट से, और फिर ये क्या आएगा? वेटेड अमाउंट आएगा, हाँ या ना? वैसे क्या था? ऑफ बैलेंस शीट आइटम था क्या रे नलायक? अभी ऑफ बैलेंस शीट आइटम में हमने क्या लिया था? उनका अमाउंट, उसका क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर याद आ रहा है क्या? फिर उसका इक्विवेलेंट वैल्यू रुपीज इंटू क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर प्रोबेबिलिटी में, फिर यह इक्विवेलेंट वैल्यू, उसको किससे मल्टीप्लाई किया? रिस्क वेट, और उसके बाद में क्या आ गया? वेटेड अमाउंट। से यस, मुझे नहीं समझा, बताओ क्या क्या है? कुछ भी नहीं समझा। पहले जो बैलेंस शीट के आइटम है, जितनी भी एसेट, उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? सुन रहा हूं मैं। अरे सरकार बोल दो यार, क्या है, कब से बैठे हो यार? पहले बैलेंस शीट के आइटम है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे रिस्क फैक्टर के साथ में, तो आपको क्या मिल जाएगा? वेटेड रिस्क फैक्टर, वेटेड रिस्क एसेट, एग्रीड? दूसरा क्या करेंगे? ऑफ बैलेंस शीट आइटम, उसको मल्टीप्लाई करेंगे कन्वर्जन फैक्टर्स के साथ, फिर मल्टीप्लाई करेंगे रिस्क वेट के साथ, और फिर क्या आएगा? वेटेड रिस्क, एग्रीड? ऑफ बैलेंस शीट आइटम अनफॉर्चुनेटली एक भी क्वेश्चन में नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कैसे करना है। अप्रिशिएट दिस। अब मेरे राजा बेटा, तुम पूछोगे कि सर वो रिस्क वेट कितना लगाना है, पूछोगे ना रिस्क वेट कितना लगाना है? तो सुनो, कैश एंड बैलेंस विद आरबीआई 0, बैलेंस विद बैंक 0, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस 0। इसका मतलब क्या बोल रहे हो कि वो ये कह रहे हैं कि मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस ये क्या है? 0% रिस्क है। ओए खरबूजे, कितना रिस्क है? 0% रिस्क है। समझ में आ गया? कंट्रोवर्सी जो है वो इस एरिया में है। गवर्नमेंट एंड अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटी नहीं मिलने वाली।
गवर्नमेंट एंड अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटी, सुन रहे हो? अरे क्या अभी इधर कॉन्ट्रोवर्सी यार, सुन लो यार, फिर उसके बाद में बैंड बजाओगे तुम खुद की। इसमें इंस्टीट्यूट कहती है 0, मैं कहता हूं 100%। इंस्टीट्यूट कहती है 0, मैं कहता हूं 100%। क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया अभी तक ना, किसी इसमें एक जगह पे मैंने लिया है सिर्फ क्वेश्चन, वहां पर मैं बोलता हूं 100%, इंस्टीट्यूट बोलती है 0%। ना क्या कॉन्ट्रोवर्सी क्या है? मैंने आरबीआई की गाइडलाइन निकाल कर देखी इसमें, उसमें ये आइटम स्पेसिफिकली डिस्कस्ड नहीं है, बट इनका बोलना क्या है कि गवर्नमेंट कंपनी के शेयर्स में अगर आपने इन्वेस्ट किया तो उसकी रिस्क 0 है, ऐसा इनका बोलना है। एग्रीड? गवर्नमेंट कंपनीज जैसे एसबीआई इज अ गवर्नमेंट कंपनी, एलआईसी इज अ गवर्नमेंट कंपनी, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स इज अ गवर्नमेंट कंपनी, राइट? इन कंपनीज में यदि आप इन्वेस्ट करो तो रिस्क इनके हिसाब से है 0%, मैं बोलता हूं 100%। मेरे कुछ रीजंस है, लेट्स नॉट गेट इनटू द रिसर्च ऑफ वट एवर आई हैव डन, बट इस एरिया में सिर्फ कॉन्ट्रोवर्सी है। तो जब मैं आगे जाऊंगा, जब प्रॉब्लम आएगी, तब मैं आपको ये वाला एरिया बता दूंगा। आगे बढ़े। अदर्स इन्वेस्टमेंट के लिए कितना रिस्क है? 100%। तो अगर तुमने समझा होगा कैश इन हैंड, उसमें कोई रिस्क नहीं है। बैलेंस विद बैंक, कोई रिस्क नहीं है। इधर इधर एक गौरबोर हो गया है, बैलेंस विद बैंक 20% है भाई, 20% है, लिख कर लो, वो भी एक गड़बड़ है। सारी चीजें मॉड्यूल को चिल्लाओ मत, एक आध गलती मेरे से भी होती है। ये 20% मॉड्यूल ने लिखा है, मैंने 0 लिखा है, समझे? हर बार मॉड्यूल को नहीं गाली देने का। इधर 20% लिखो रे भाई, लिख दिया क्या? कैश एंड बैलेंस विद आरबीआई कितना है? 0। और मनी विथ बैंक कितना है? 20। से यस। एक काम करते हैं, मॉड्यूल का ही ओपन ओपन करते हैं। तुम कितनी मस्ती करते रहे? क्या है ये? ऐसे कौन करता है? उल्ला शांत बसा रे। ए देख लो रे भैया, इधर रहा। हाँ ये देखो, ए बाड़ा, कैश बैलेंस विद आरबीआई 0%, बैलेंस इन करंट अकाउंट विद अदर बैंक 20%, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी 0 बोला है। इधर कॉन्ट्रोवर्सी है, मैं बोलता हूं 100% है, उनका बोलना है 0। दिख रहा है ना, इंस्टीट्यूट का मटेरियल है। आगे अदर इन्वेस्टमेंट 100%, लोन एंड एडवांसेस गारंटीड बाय गवर्नमेंट, ये 0 है, ये बराबर है। नेक्स्ट, other loans and advances 100%, bank premises, furniture etc 100%, all off balance sheet item like letter of credit, letter of guarantee, bills accepted 100%. next, non funded exposure to real estate 150%, मतलब कुछ केसेस में रिस्क इज ग्रेटर देन व्हाट 100%। इसके अलावा भी कुछ आइटम्स आएंगे जो डायरेक्टली आपको प्रॉब्लम में डिस्कस करने पड़ेंगे। आई वुड लाइक टू रिपीट इट, ये प्रॉब्लम है। इसके अगर आप ये देखेंगे गाइडेंस नोट या इसका गाइडलाइन देखेंगे आरबीआई का, सो दैट रन्स इनटू 3 पेजेस, बट ये पूरा 3 पेजेस के आइटम्स आपको दे नहीं सकते, तो कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स आपके सामने डिस्कस किए गए। तो मैं एक बार पूछूं क्या? शॉर्टकट, जो गवर्नमेंट से गारंटीड है उसका 0% बोलेंगे। जो गवर्नमेंट के पास पैसा है मनी विथ आरबीआई, वो भी कितना बोलेंगे? 0%। बट इसके अलावा जो कुछ भी रहेगा उसको कितना बोलेंगे? 100%। बट अगर हमारा मनी विथ अदर बैंक है तो उसको कितना परसेंट बोलेंगे? 20%। तो एक बार बताएंगे क्या? कैश बैलेंस विद आरबीआई और मनी विथ बैंक
ओके 20% विद अदर बैंक। इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी ये बोल रहे 0%, मैं बोल रहा इसमें कॉन्ट्रोवर्सी है। आगे बात करते हैं। अदर इन्वेस्टमेंट 100%, फिर लोन्स एंड एडवांसेस गारंटेड बाय गवर्नमेंट 0, एंड देन अदर लोन्स एंड एडवांसेस 100%। से यस। अगर आपको ईसीजीसी भी याद आ रहा होगा तो इट वॉज गारंटेड बाय गवर्नमेंट, तो उसके इसमें प्रोविजन भी अलाउड नहीं था, तो उसी एंगल से अगर लोन इज गारंटेड बाय गवर्नमेंट सो इट इज व्हाट 0। आगे रसगुल्ले, बैंक प्रीमाइसेस एंड फर्नीचर एंड फिटिंग एक्सेट्रा 100%। अच्छा ये क्या बताया, ऑफ बैलेंस शीट आइटम लाइक लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल्स परचेस, लेटर ऑफ गारंटी, एग्रीड, इसके लिए कितना है 100%। और बेटा जी नॉन फंडेड एक्सपोजर टू रियल एस्टेट कितना है बेटा जी 150%। आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड दिस, एग्रीड। एक होमवर्क लिख कर लीजिए मेरी तरफ से, रीड द थियरी ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, रीड द थियरी ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो फ्रॉम मॉड्यूल, इफ एट ऑल यू गेट अ चांस, फ्रॉम मॉड्यूल, ठीक है। नाउ राइट डाउन, रेफर क्वेश्चन नंबर, रेफर क्वेश्चन नंबर, बेटा प्लीज कोऑपरेट करो। रीड क्वेश्चन नंबर, रेफर क्वेश्चन नंबर 13, 14, एमसीएमआर, ये क्लास वर्क है, एमसीएमआर 25, एक क्वेश्चन अभी एग्जाम में भी आया था इस पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर, आई विल टेल यू, it is question number 33, MCMR 33. It was asked in May 18. May 18. So please come down to the page number 99. Please come down to the page number 99. बैंकिंग के कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए? Are you there on 99? Read further, what does it say? बेटा I would expect little pin drop silence now, क्योंकि मुझे पता है कि ये इंपॉर्टेंट है। कुछ चीजें तुम्हें आइडिया नहीं रहती वो इंपॉर्टेंट है कि नहीं, मुझे पता है इंपॉर्टेंट है। सो आई वांट पिन ड्रॉप साइलेंस, और मैं किसी भी बच्चे को खड़ा करके पूछूंगा, जो बच्ची बात कर रही है उसको भी पूछ सकता हूं मैं, ठीक है। आस्था बैंक हैज द फॉलोइंग कैपिटल फंड्स एंड असेट्स एज एट 31 मार्च 2018। बेटा इक्विटी शेयर कैपिटल है, स्टैट्यूटरी रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अंडरलाइन द वर्ड डेबिट बैलेंस है, फिर उसके बाद में कैपिटल रिजर्व है, आउट ऑफ विच 25 करोड़ वर ड्यू टू रिवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड बैलेंस ड्यू टू सेल ऑफ असेट। इज दैट ओके? सो कुल मिलाकर आपको 3 टाइप के रिजर्व्स दिए हुए हैं। इससे आपको क्या T1 प्लस T2 कैपिटल निकालना पड़ेगा। अगर आपको T1 प्लस T2 कैपिटल का फॉर्मूला याद होगा तो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, P&L का क्रेडिट बैलेंस है तो क्या होगा ऐड, डेबिट बैलेंस होगा तो क्या करेंगे लेस, और जो 130 है 130 में से 25 is what revaluation reserve and the remaining 105 is what CR ऐड होगा एज इट इज, और 25 विल बी इंक्लूडेड इन T2 कैपिटल, और T2 कैपिटल में आपको याद होगा रिवैल्यूएशन रिजर्व में से आप 55% डायरेक्टली क्या करते हैं लेस। याद आ रहा है क्या? जब आप कैपिटल निकालते हैं तो उसके अंदर से मैंने आपको कुछ चीजें माइनस करने के लिए सिखाई थी, इंटेंजिबल असेट, एग्रीड, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज, याद आ रहा है क्या, और एक्यूमुलेटेड लॉसेस, ये चीजें मैंने लेस करना सिखाया था। 3 चीजें, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, दूसरा इन्वेस्टमेंट इन सॉरी क्या नाम उसका इंटेंजिबल असेट, और तीसरा कौन सा था एक्यूमुलेटेड लॉसेस। तो कोई इंटेंजिबल असेट या कोई इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी या कोई एक्यूमुलेटेड लॉस है क्या, देख लो। एक्यूमुलेटेड जो लॉस है वो तो ऊपर ही दे रखा है। सो बेटा जी लेट्स फील हैप्पी कि हम फर्स्ट स्टेप तो कर सकते हैं क्या, और फर्स्ट स्टेप क्या है T1 प्लस T2 कैपिटल। सो टर्न डाउन टू द पेज एंड वी आर देयर ऑन द सॉल्यूशन। T1 कैपिटल में बेटा अगर आप देखें तो पहले 600 लेना है, ऊपर टिक मार्क करो 600। दूसरा क्या लेना है बेटा जी स्टैट्यूटरी रिजर्व, ऊपर टिक मार्क करो स्टैट्यूटरी रिजर्व। फिर लेना है कैपिटल रिजर्व ओनली आउट ऑफ अराइजिंग आउट ऑफ सेल ऑफ असेट। कैन यू प्लीज चेक, आई हैव टेकन व्हाट 105, और P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस मैंने क्या कर दिया है लेस, एंड व्हाट इज द P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस 30। ये हुआ T1 कैपिटल, एग्रीड। T2 कैपिटल क्या है जरा जाके देखो, CR on revaluation of the asset minus 55%, highlight the word 55%, this is constant,
अगर ये पता नहीं रहा तो बैंड बजेगी, वो देंगे नहीं। 55% लेस किया, 25 का 55% निकालो बेटा जी, 13.75। कितना बैलेंस बचा? 11.25। सो लिखो बेटा T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 1145 प्लस 11.25। कैन आई नॉट हैव द फिगर? 1156.25 इज योर कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो C कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइड बाय रिस्क एडजस्टेड असेट इनटू व्हाट? 100। हाँ या ना मेरे राजा बेटा? अब तुम्हारा क्वेश्चन आएगा रिस्क एडजस्टेड असेट हमें निकालना है। ध्यान रहे उसमें दो टाइप के आइटम होते हैं, एक बैलेंस शीट आइटम और एक ऑफ बैलेंस शीट आइटम। तो अभी मैं वापस क्वेश्चन में चलता हूं। बैलेंस विद अदर बैंक के लिए कितना परसेंटेज याद है आपको? रिस्क वेट 20%। कैश बैलेंस विद आरबीआई 0%। क्लेम ऑन बैंक्स कितना परसेंट आपको लगता है? क्लेम ऑन बैंक 20%, जीरो नहीं। अरे बैलेंस विद बैंक्स पढ़ा था ना अपन ने, 20%। तो क्लेम ऑन बैंक्स भी कितना आएगा? 20%। से यस। अदर इन्वेस्टमेंट 100%। बेटा गारंटीड बाय ईसीजीसी, सॉरी गारंटीड बाय गवर्नमेंट 0। होल्ड ऑन, घाई मत करो। अदर कितना आएगा? 100%। प्रीमाइसेस एंड फिक्चर्स 100%। ऑफ बैलेंस शीट आइटम जिसका कुछ नहीं बोला गया उसका कितना बोलूंगा मैं? 100 और 100। अब यहां पर ये जो आइटम है ये नया आइटम है, ईसीजीसी एंड डीआईसीजीसी। तुमको याद है मैंने क्या बोला था? एक होमवर्क लिख कर लो, और तब तुमने चिड़चिड़ किया था, और ये क्वेश्चन शुरू करने के पहले मैंने बोला था मुझे पता है कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है, तुम्हें नहीं आइडिया। तो आज मैंने तुमको होमवर्क दिया था, क्या? रीड द मॉड्यूल। सो बेटा जी रीड द मॉड्यूल में जब आप देखेंगे डीआईसीजीसी और ईसीजीसी को 50% दिया गया है। हाँ, नाउ यू विल कॉमन सेंस आस्क मी अ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर ब्लडी डैम शिट सर, व्हाई डिड नॉट यू देन पुट इट अप इन योर थ्योरी? राइट, एक बार जाके देखो, आपको अपने आप आइडिया लग जाएगी व्हाई आई कुड नॉट पुट इट अप। आई कैन ओनली पुट अप द टेबल, और अगर मैं पूरा का पूरा पार्ट डाल देता हूं सो इट बिकम्स टू वेरी कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड। तो अभी आपके दिमाग में मैंने एक पॉइंट डाला कि ईसीजीसी और डीआईसीजीसी उसका परसेंटेज चेंज हुआ है, वो जाकर रेफर करेंगे तो थिंग्स विल बिकम इजियर। सो दिस हैज टू बी टेकन एट व्हाट? 50%। इसी के साथ एक नोट लिखो मेरी तरफ से, फॉर बैंकिंग टॉपिक क्लोजली चेक द परसेंटेज इन आरटीपी। क्लोजली चेक, वेरी गुड बेटा। क्लोजली चेक द परसेंटेज इन आरटीपी, वेरी गुड। क्लोजली चेक द परसेंटेज इन आरटीपी। एग्रीड? आपके मॉड्यूल में जितने परसेंटेजेस दिए हुए हैं वो मैंने ले लिए, बट कई बार आरबीआई गाइडलाइन से वो डायरेक्टली चीजें पुट अप कर इधर डालते हैं। आरबीआई गाइडलाइन डायरेक्टली आपके साथ डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ सो मेनी अदर टर्म्स विच आर नॉट रिलेवेंट। आई रिपीट, दे कंसिस्ट ऑफ सो मेनी अदर टर्म्स विच आर नॉट रिलेवेंट। और मुझे वो सेंसिबल नहीं लगता चीज कि वो डाल दे और उसके बाद में उसके ऊपर डिस्कशन ना करें। इज दैट ओके? सो जब आपको तकलीफ आएगी इस केस में आ सकता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में कि क्या परसेंटेज, तकलीफ मतलब लॉजिकल कॉन्सेप्चुअल कोई तकलीफ नहीं है, परसेंटेज चेंज हुआ तब आपको जाके रेफर करना पड़ेगा कि इसका परसेंटेज क्या है। हैव यू ऑल अंडरस्टूड? सो बॉयज एंड गर्ल्स, अब मुझे बताओ इसका कितना लेंगे हम? 50%। अभी जरा एक बार रिस्क निकाल के बताओ तो इसकी रिस्क कितनी आएगी? 15 का 20%, आई विल 3 0। 52.5 का कितना परसेंट? 20%, 10.5। बेटा 70 का 100%, 70। लोन का 0, इसका 50% कितना आएगा? 55। और इसका कितना आएगा? 9365। प्रीमाइसेस का कितना आएगा? 92.5। और लीज्ड एसेट का कितना आएगा? 100%, 40। और इसका कन्वर्जन फैक्टर भी 100% है, और इसका ये रिस्क भी कितना है? 100% है, तो कितना आएगा? 1100। और इसका कितना आएगा? 6200। आई रिपीट, दोनों का कन्वर्जन फैक्टर सेम है। अब मेरे को बता बेटा इसकी टोटल कितनी है? 16,936। सो इफ आई हैव टू टेक द कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, डू यू थिंक सो इट बिकम्स, कैपिटल कितना था बेटा? कैपिटल कितना बता रही थी अपन ने निकाला था क्या? अच्छा नीचे देखा था।
मुझे नहीं दिख रहा कहां पे 1156 पॉइंट सो मैंने लिखा 1156.25 1156.25 डिवाइड बाय 16936 इंटू 100 कितना आ रहा है 6.83 मैंने क्या बताया था मिनिमम कितना चाहिए 9%। तो एक नोट लिख के आना चाहिए दैट यू शुड इंप्रूव दिस रेशियो तो आ गया कि 6.83। वैसे उन्होंने हमको बोला क्या कि यू कैलकुलेट व्हाट कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो से यस। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। राइट डाउन इन योर नोटबुक क्वेश्चन नंबर व्हाट क्वेश्चन नंबर 33। Question number 33. Are you ready? Step number 1. Computation of capital employed. Tier 1 capital, very good बेटा, keep it up. Tier 1 capital, first one कौन सा बेटा? Equity share capital. Equity share capital बताएंगे मेरे रसगुल्ले? 600. दूसरा statutory reserve 470. बेटा उसके आगे कौन सा है? कैपिटल रिजर्व बोलो कितना है? 105. उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस कौन सा बैलेंस है बेटा? डेबिट बैलेंस है क्या? बताओ कितना आएगा? 30 नेगेटिव. सो प्लीज लेट मी नो व्हाट इज T1 कैपिटल. 1145. लिख दे रहे बाबिया? लिख दिया बाबिया? गुड बाबिया. दूसरा टीयर 2 कैपिटल. टीयर 2 कैपिटल में हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट कैपिटल रिजर्व. कैपिटल रिजर्व इन द ब्रैकेट में लिखूंगा 130 माइनस 25 इट विल बिकम 105 और रीवैल्यूएशन रिजर्व लिखूंगा मैं बराबर तो लिखा है 130 माइनस 25 105 बराबर लिखा ना. आई एम श्योर ये राइट है. एक सेकंड एक करके बात करो. मैं क्या बोल रहा हूं वो सुना. हाँ बोल भाई. क्यों 105? दे आर सेइंग out of which 25 crore were due to revaluation of asset and the balance due to sale of asset. I am writing down capital reserve. अच्छा capital reserve ऊपर ऑलरेडी लिख दिया है. ऐसे ऐसे बताओ कौन मजाक उड़ाता है? ऐसे बताओ ऐसे कौन मजाक उड़ाता है गरीब आदमी का? भगवान सब देख रहा है. ऐसे कौन मजाक उड़ाता है भाई? डिस्काउंट कितना बेटा जी? 55%. क्या ऐसे गरीब आदमी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए यार. देख लो भगवान सब देख रहा है. मैं बोल रहा हूं एक तो तबीयत ठीक नहीं और तुम ऐसा करते हो यार. कौन करता है यार? है. चलो 25 माइनस 55% इट टर्न्स आउट टू हाउ मच? बिल्कुल सही बोली छोरी तू. 11.25. सो टोटल T2 कैपिटल कितना हो गया? 11.25 कैपिटल. यस और नो? अब लिख दो T1 प्लस T2 कैपिटल कितना आएगा? 11. सो गई थी क्या? मतलब सारे आइटम कैसे गिर जाते हैं? मैं जब बस में जाता था तब ऐसे गिरते थे चीजें धड़ाम से. नींद लगती थी तब. होपलेस.
1156.25, यस और नो? यस। अनुभा जी नेक्स्ट क्या करना है? रिस्क एडजस्टेड असेट लिखिए, रिस्क एडजस्टेड असेट। अरे हो गया ना भाई यहां तक? स्टेप 2 लिखो, रिस्क एडजस्टेड असेट। रिस्क एडजस्टेड असेट, okay, so I write down here assets, amount, weight, and I'll write down amount into weight. You can also write down risk weighted asset. You can also write down this item as risk weighted asset. फर्स्ट वन क्या आएगा? बैलेंस विद अदर बैंक लिख दू? ठीक है, लिखो बैलेंस विथ अदर बैंक। कितनी अमाउंट है बेटा? 15। इसका रिस्क वेट है 20%। देन कैश बैलेंस विद आरबीआई, कैश बैलेंस विद आरबीआई 35.5। बेटा इसका लिखेंगे हम 0। फिर क्लेम ऑन बैंक्स, यह है 52.5, इसका भी कितना है? 20%। फिर है अदर इन्वेस्टमेंट, अदर इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है 70, उसका परसेंटेज है 100%। फिर लोन्स एंड एडवांसेस, इसको अंडरलाइन कर कर मैं लिखूंगा गारंटीड by government, the amount is 22.5, 0%। फिर बेटा गारंटीड बाय, इसको हाईलाइट करके रखो बेटा, गारंटीड बाय ECGC, हाउ मच इज दैट? 110, 50%। मैं बोल रहा हूं इसको हाईलाइट करके रखो, मैं चीजें इजी कर रहा हूं। ये एक्चुअली कोई अकाउंटिंग का प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारा, ये क्या परसेंटेज अप्लाई करना उसका प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? क्योंकि जो हमको डिटेल्स दी जाती है वो थोड़ी सी कम है। कम है मतलब क्या? जो हमारे को डिटेल्स दी गई है मॉड्यूल में, अगर आप जाके देखेंगे तो कम है। तो इसमें कई बार ऐसा होता है कि डायरेक्टली गाइडेंस नोट से वो यहां पर परसेंटेज यूज करते हैं, एंड विच यू शुड कीप ऑन रेफरिंग इन द आरटीपी एवरी टाइम। नाउ नेक्स्ट आई राइट डाउन गारंटीड बाय अदर्स, नो प्रॉब्लम, 100%, एंड द अमाउंट इज हाउ मच? 9365। Agreed? Then premises, furniture. How much is premises and furniture? 92.5, 100%. And leased asset 40, कितना परसेंट आएगा? 100%। फिर उसके बाद में लिखेंगे ऑफ बैलेंस शीट आइटम, ऑफ बैलेंस शीट आइटम, ऑफ बैलेंस शीट आइटम का हेडिंग लिखेंगे पहले पर्टिकुलर्स या असेट या पर्टिकुलर्स। फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे? अमाउंट। फिर मैं लिखूंगा कन्वर्जन फैक्टर। फिर हम लिखेंगे अमाउंट इंटू कन्वर्जन फैक्टर। फिर हम लिखेंगे रिस्क, रिस्क वेट, और फिर वेटेड रिस्क, वेटेड रिस्क। पूरा लिख कर रख देता हूं। इधर क्या है बेटा? पहला एक्सेप्टेंस है, क्या एक्सेप्टेंस, एंडोर्समेंट, आई विल राइट डाउन 1100, कन्वर्जन फैक्टर इज 100%, 1100 into 100% is 1100. Risk weight is also 100%. It will become 1100. जिनको समझा यू आर ब्लेस्ड, जिनको रट्टा मारना है प्रॉब्लम है। पहले ऑफ बैलेंस शीट आइटम में 1100, 100% उसको कन्वर्ट किया कि उसमें से कितनी लाइबिलिटी मटेरियलाइज होगी। कन्वर्जन फैक्टर भी हमें वही देते हैं। सो कन्वर्जन फैक्टर वी आर सेइंग दैट इट इज व्हाट? 100%। और फिर ये आएगा 1100। 1100 के बाद में उसका रिस्क वेट कितना है? 100%। अब तुम मुझे पूछोगे कि सर आपने तो हमें एक भी ये परसेंटेज नहीं सिखाया।
Yes, I haven't taught you. This particular percentage you are going to take 100% as long as you don't come across a new percentage. I know, I can understand your pain कि sir why are you not giving us the percentage list? बेटा the list is too very big, you will not be able to cope up with it. आज के लेक्चर के एंड के वक्त मैं आपको वो लिस्ट भी बता दूंगा कि वो लिस्ट कितनी बड़ी है, उससे आप अपने आप ही समझ जाओगे कि मैंने क्यों नहीं लिस्ट बताई आपको. ये हमें हर बार मॉड्यूल का ही सहारा लेना पड़ेगा या आरटीपी का लेना पड़ेगा, जहां से हमको पता चलेगा कि ये परसेंटेज कितने हैं. आर यू अंडरस्टैंडिंग? मुझे भी समझ में आता है ना कि परसेंटेज देने चाहिए, बट स्टिल आई हैवंट गिवन यू, सो आई नीड टू शो यू कि लास्ट में जाते जाते वो लिस्ट दिखाऊंगा आरबीआई गाइडलाइन, उससे पता चलेगा. तो ये 100% अगर आप कॉन्क्योर कर गए तो समझ लेना हो गई जीत आपकी. और ये कहां से पता चलेगा? जब बैंकिंग का टॉपिक देखोगे या मॉड्यूल या पीएम या जो कोई भी चीज देखोगे, उसमें ये वाली चीजों को हाईलाइट करके रखो, ये आपको पता होना चाहिए 100%. सो हाउ मच इज दैट? 1100. और लास्ट वाला कौन सा बेटा? गारंटीज एंड अदर ऑब्लिगेशन. कितना है बेटा जी? 6,200 and it is what? 100%, or it will become 6,200 and again 100% and it will become what? 6,200. एक बार इसकी टोटल ले लो तो बेटा 1100, 7,300. $7,300. Have you taken it up? ठीक है मेरे बच्चे. अब बेटा जरा थोड़ा सा ऊपर आओ, और इनका कैलकुलेशन कितना गया? 15 इंटू 20%, 3. इसका आएगा 0, 10.5, 70, 0, 55, 9365, 92.5, 40. कितना आ रहा है टोटल? 9636. लिखे अभी? पेन का रखा संतोष. लिखो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज इक्वल टू, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज इक्वल टू, इसको रिस्क एडजस्टेड रेशियो भी बोलते हैं. कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज इक्वल टू, आई विल राइट डाउन फर्स्ट. ऊपर आपको लिखना पड़ेगा क्या? T1 प्लस T2 कैपिटल, T1 प्लस T2 कैपिटल डिवाइड बाय रिस्क वेटेड असेट्स प्लस ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स. टीयर 1 कैपिटल कितना था बेटा? 11 प्लस T2 कैपिटल कितना था? T2 11.25 था क्या? डिवाइड बाय रिस्क वेटेड असेट कितना है बेटा? 9636 प्लस ऑफ बैलेंस शीट आइटम कितना है? 7300. सो व्हेन यू सॉल्व इट, लेट मी नो व्हाट इज द परसेंटेज यू गेट इनटू 100. 6.83%. अरे देवा बेटा, राइट अ नोट. बेटा राइट अ नोट. कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो as per RBI guideline, capital adequacy ratio as per RBI guideline should be at least 9%. Should be at least 9%. Should be at least 9%. लिखा? Full stop आगे लिखो. Hence, bank should improve. Hence, bank should improve this ratio. Hence, bank should improve this ratio by introducing, hence bank should improve this ratio by introducing tier 1 capital, by introducing tier 1 capital
अब टीयर 1 बोलना है तो बोलो, या फिर यू कैन से बाय इंट्रोड्यूसिंग मोर कैपिटल, दैट्स इट। अब कैपिटल मतलब क्या? इन फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स। हैव यू ऑल अंडरस्टूड? बॉयज एंड गर्ल्स, यू आर नाउ रिक्वेस्टेड टू कम डाउन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम विच आई हैव मार्क्ड यू इन एमसीएमआर, एंड व्हाट वाज दैट? क्वेश्चन नंबर 25। और ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है ओरली, ठीक है? जब ओरली की बात चल रही है तो आपको क्या समझना है? हम पेज नंबर 82 पर है, हम पेज नंबर 82 पर है, इधर के इधर सॉल्व करना है। फर्स्ट वन, इक्विटी शेयर कैपिटल किसमें जाएगा? जल्दी से बताओ। T1 क्या? स्टैट्यूटरी रिजर्व। T1 कैपिटल रिजर्व, आउट ऑफ विच 16 करोड़ वर ड्यू टू रीवैल्यूएशन ऑफ असेट। कहा जाएगा? 16 विल गो इन व्हाट? T2। इसमें से माइनस क्या करेंगे? 55% माइनस करेंगे ना, और अभी 16 रिवैल्यूएशन की वजह से, तो 78 माइनस 16 62 क्या रहेगा? CR रहेगा क्या? इट विल गो इन T1। चलो बेटा जी, और देख लो कोई ये है क्या? इंटेंजिबल असेट वगैरह नहीं है तो चलो T1 कैपिटल ले लो कैलकुलेटर पर। 500 प्लस 272 प्लस 270 ना, अच्छा 272 270 कान पकड़ा, प्लस 62 832 500 प्लस 270 प्लस 62। T2 का डायरेक्टली शॉर्टकट में बताइए मुझे। 16 माइनस 55% 7.2, दोनों की टोटल करेंगे तो 839.2 आ रहा है क्या? एग्रीड? ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। कैश बैलेंस विद आरबीआई में सुन रहा हूं कितना परसेंटेज? 0। बैलेंस विद अदर बैंक 20%, अदर इन्वेस्टमेंट 100%, गारंटीड बाय गवर्नमेंट 0, अदर्स 100%, फिक्चर्स 100%, गारंटीड एंड अदर ऑब्लिगेशन 100%, और ये भी कितना है? 100%। कैलकुलेटर पर जल्दी से फुर्ती से ले लो। 18 इंटू 20%, 3.6, 36। जल्दी फुर्ती से, जवाहर जी फुर्ती से। 5, 6, 7, 5 और 78, 800 एंड 4800। लो कैलकुलेटर पर। 3.6 प्लस 36 प्लस 5675 प्लस 78 प्लस 800 प्लस 4800, 11,000.6। और ऊपर न्यूमरेटर में कितना लिखेंगे? 839.2 इंटू 100 कितना आ रहा है? 7.36%। क्या अपना आंसर मैच हो रहा है क्या? यस, प्लीज गो अबाउट 7.36 या 37% मैच हो रहा है क्या? अच्छा, कितना नॉर्म होना चाहिए? 9% होना चाहिए क्या? और क्या हमको इसको इंप्रूव करना पड़ेगा क्या? यस। Hey boys and girls, with this we have done with question number 25. Now you are all expected to come down to classwork. थर्टीन लिख लीजिए, रिपीटेड। 13 बेटा होमवर्क ले लो। रिपीटेड क्यों लिखेंगे? जो गरीब बच्चे हैं जिनको पता नहीं, होमवर्क कर लेना। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है भाई? होमवर्क सेम है वैसे। 14 लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अभी 14 में एक नया परसेंटेज बताऊंगा आपको, ठीक है? पहले आप शुरू करो, 14 आप शुरू करो। आई सेड 14 शुरू करो। बेटा मैंने आपको एक चीज कही थी कि मैं क्यों नहीं दे सकता आपको ये चीज। ये देख लीजिए, ये है आरबीआई की वो गाइडलाइन, एनेक्शर नंबर 10। और जब मैं इसको पेज पलटते जाता हूं
तो ये इतना लंबा है। तुम्हें यार बकवास ही करना है तो बकवास करो यार, मतलब तुम रिसर्च की कभी कदर नहीं कर पाओगे, मुझे पता है। चल मैं इसको बंद कर देता हूं, तू मेरे को ये नोट ढूंढ कर लाकर दिखा दे। मैं तेरे को बता देता हूं ये कहां से लिया है। मैंने आरबीआई गाइडलाइन से लिया है, आरबीआई की वेबसाइट से। तू लाकर दिखा दे बस। बड़बड़ करने का भाई, पहले लेवल बढ़ाने का फिर बड़बड़ करने का। लाइक की 2 पैसे की नहीं, और मैं नहीं दिखा रहा अभी, कल लाकर दिखाना मेरे को, फिर बात करेंगे। चीप है यार, मतलब लोग कभी इज्जत, मतलब किसकी इज्जत करने का ये भी नहीं समझ में आता। काम करो तो भी साला बेइज्जती है इधर। अब इसके अंदर किसी को परसेंटेज पता है तो बता दो। लोन्स एंड एडवांसेस ग्रांटेड टू स्टाफ ऑफ बैंक फुल्ली कवर्ड बाय सुपर एन्युएशन बेनिफिट एंड मॉर्गेज ऑफ फ्लैट एंड हाउस। सर जो बस कर रहे थे, बताओ इसका आंसर क्या है, कितना परसेंटेज लूं? देखो बेटा, ये मैं अभी इसलिए मैं ये दे नहीं पा रहा था आपको, जैसे मैंने बताया, आई कुड नॉट गिव इट टू यू। इफ यू वांट आई विल अपलोड इट ऑन द ऐप, यू कैन गो थ्रू इट एंड देन मे बी यू विल एबल टू अंडरस्टैंड इट। क्या मेरी बात पहुंची क्या आप तक कि मैंने क्यों नहीं दिया? अब मैं इसमें ये वाला पॉइंट सर्च कर रहा हूं, पूरी क्लास दिखेगी। ग्रांटेड टू स्टाफ, ग्रांटेड टू स्टाफ, एग्रीड, और क्या लिखा है, ऑफ बैंक विच आर फुल्ली कवर्ड बाय सुपर एन्युएशन बेनिफिट एंड मॉर्गेज ऑफ फ्लैट एंड हाउस। और इसका ऑल ऑफ सडन सरप्राइजिंगली 20% आ जाता है। तो जब तुम आंसर देखोगे इसका कभी आरटीपी में, मॉड्यूल में, तो तुमको लगेगा 20% ये कहां से है, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। ये अभी तक का जो मैं देख रहा हूं, एक आध नई चीज वो इंट्रोड्यूस करते हैं विद अ न्यू परसेंटेज, बट एट द सेम टाइम द सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन गेट्स रिपीटेड इन द एग्जाम। ये मॉड्यूल में नहीं दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आरबीआई गाइडलाइन में। और आरबीआई गाइडलाइन में जो परसेंटेज दिया हुआ है वो डायरेक्टली क्वेश्चन में आता है अप्लाई होकर, उसका थ्योरी में कहीं नहीं है, वो डायरेक्टली कहां पे आता है, क्वेश्चन में। एंड वी फील दैट द आंसर इज रॉन्ग, बट इट इज नॉट रॉन्ग इफ यू गो एंड चेक द ओरिजिनल आरबीआई गाइडलाइन एंड यू फाइंड इट आउट देयर दैट इट इज 20%। हैव यू ऑल अंडरस्टूड? तो इस केस में इस आइटम को हाईलाइट करके रखो जो आपको अभी मिला है। वो कौन सा है? ग्रांटेड टू स्टाफ ऑफ बैंक फुल्ली कवर्ड बाय सुपर एन्युएशन बेनिफिट एंड मॉर्गेज ऑफ फ्लैट एंड हाउस, इट बिकम्स हाउ मच? 20%। मैं वापस दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूं इस क्लास को, प्लीज डू नॉट लूज योर कॉन्फिडेंस। मैंने आपको तरीका बताया है, अगर मैं आपको ये दे भी दूं पेज तो भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि मैं चेक कर चुका हूं पेज देकर। इट इज टू वेरी हैवी एंड इट हैज गॉट सो मेनी अदर टर्म्स विच यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। इज दैट ओके? फिर भी मैं इसको ऐप पर अपलोड कर दूंगा, तो कल आप इसको डाउनलोड कर देखना चाहे तो देख सकते हो। ये 20% है। हैव यू ऑल अंडरस्टूड? ऑलराइट बॉयज एंड गर्ल्स, अब चलो जल्दी से उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। पहला वाला बताओ, पेड अप शेयर कैपिटल T1 क्या? स्टैट्यूटरी रिजर्व T1, शेयर प्रीमियम T1, CR आउट ऑफ विच 40 करोड़ वॉज ड्यू टू रिवैल्यूएशन 40 माइनस 55%, कितना आ रहा है बेटा? 40 माइनस 55% बेटा 18 विल बी व्हाट? T2, और 90 माइनस 40 50 विल बी व्हाट? T1। डू यू ऑल अप्रिशिएट? और बेटा T1 प्लस T2। नेक्स्ट, कैश बैलेंस कितना आएगा? 0। क्लेम ऑन बैंक, अदर इन्वेस्टमेंट गारंटीड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओ सॉरी, 0%, 0। हाँ मेरे से गलती। गारंटीड टू स्टाफ 20%, बेनिफिट एंड मॉर्गेज ऑफ फ्लैट एंड हाउस, ये 20% इसमें आ गया। अदर लोन्स 100%। एग्रीड? Now boys and girls, what do you do about the intangible asset? ये first time आया intangible asset. Less from what? T1. Less from T1. I repeat, less from T1. अब कम सा क्वेश्चन, तो क्या सर इसको वापस रिस्क वेट लगाएंगे क्या? तो एक बार जरा देखो, गाइडलाइन में आ गया मैं इधर। आई एम कमिंग डाउन टू द गाइडलाइन एंड आई एम फाइंडिंग इट आउट। टेंजिबल नहीं, इनटेंजिबल ना। ये देख लीजिए बेटा जी, नोट ऑल अदर इन्वेस्टमेंट इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज इश्यूड बाय पीएफआईज कुछ है। अभी ये नया टर्म है एंड दैट इज द रीजन आई कुड नॉट इंट्रोड्यूस। अब आगे देखो, नोट इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज इंटेंजिबल असेट एंड लॉसेस डिडक्टेड फ्रॉम T1 कैपिटल शुड बी असाइन्ड 0 वेट। अगर आपने कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते वक्त आप T1 कैपिटल निकालते हो और उसमें से अगर आपको याद होगा तो आप एक आइटम लेस करते हो, उसका नाम क्या है? इंटेंजिबल असेट। अगर ये आपने कैपिटल में से ही ऑलरेडी लेस कर दिया है तो वापिस इसको
रिस्क लगाने की जरूरत नहीं है। इंटेंजिबल असेट को वेट लगाओगे क्या? नहीं। ये कॉमन सेंस है, क्योंकि अगर हमने कैपिटल एम्प्लॉयड में से हम क्या कर रहे हैं, लेस कर रहे हैं ना उसको, मतलब हम बोल रहे हैं कि वो कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट है नहीं, कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट नहीं है, मतलब हम उसको असेट मान ही नहीं रहे। अरे हाँ है ना, अगर मैं असेट मान ही नहीं रहा हूं तो उसके ऊपर रिस्क किस बात की लगानी, और करता ही क्या है। चलो बताओ क्या कर रहे हैं। इंटेंजिबल असेट कहां से लेस होता है? T1। तो अगर T1 में से लेस हो रहा है तो इसका मतलब हम उसको असेट मान रहे हैं क्या? नहीं मान रहे, हम उसको कैपिटल एम्प्लॉयड का हिस्सा ही नहीं मान रहे। सो बेटा जी उस पर कोई रिस्क वेट लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो रिस्क है ही नहीं। हमने उसको पूरा का पूरा लेस कर दिया, किसमें से ही? कैपिटल एम्प्लॉयड से। यस। सो बॉयज एंड गर्ल्स, ये वाली लाइन समझ में आ रही है क्या? इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज, intangible asset and losses deducted from T1 capital should be assigned how much weight? 0 weight. Agreed? Okay. तो हम इसको क्या करेंगे? 0 weight अब असाइन करेंगे, या तो मैं बोलूंगा इंटेंजिबल असेट को लिखो ही मत, असेट साइड में। डन। चलो क्वेश्चन के पास आ जाते हैं। अभी किधर गया हमारा क्वेश्चन? ये रहा। तो इसको क्या लिखेंगे? लेस फ्रॉम T1। ठीक है, आगे लिखूंगा विल नॉट बी टेकन, विल नॉट बी टेकन, विल नॉट बी टेकन वेयर? इन रिस्क एडजस्टेड असेट। ऑफ बैलेंस शीट आइटम बेटा एक्सेप्टेंस एंडोर्समेंट, इसको कितना ले लेंगे? 100%। अगर मैं आपकी जगह रहता हूं तो मैं इसमें कितने आइटम पढ़ने वाला हूं पता है क्या? सिर्फ 2 आइटम, क्योंकि 2 आइटम पढ़ने के बाद में भी मेरे को पूरा का पूरा कंट्रोल आ जाता है इस पर। ये 2 आइटम हम पढ़ेंगे इसमें। एग्रीड? तो चलो सॉल्व करते हैं। क्या आप पहले ट्राई करोगे क्या? गो अहेड। क्या बेटा हो गया? 7.8 आई इट कुड बी। इतना जल्दी कर दिया भाई, नो रेस्ट। 750 150 शेयर प्रीमियम कितना है बेटा? शेयर प्रीमियम, शेयर प्रीमियम मेरा है 150। कैपिटल रिजर्व कितना आएगा बेटा? 90 माइनस 40 50। कोई P&L अकाउंट नहीं है हमारे पास। एग्रीड? ये अब इसकी टोटल हो जाएगी 300 350 750 प्लस 150 प्लस 50 प्लस 150 इट बिकम्स 1100। इसमें से क्या माइनस कर देंगे? लेस इंटेंजिबल असेट। इंटेंजिबल असेट्स बेटा, इंटेंजिबल असेट्स कितने की है? 15। बेटा ये माइनस किया, बताओ कितना आएगा? 1085। 1085 इज व्हाट? T1 कैपिटल क्या? रिवैल्यूएशन रिजर्व कितना है बेटा? 40 माइनस कितना करेंगे? 55%। 40 माइनस 55% इट बिकम्स 18। और ये इधर कितना आएगा? 22। ये आ जाएगा T2 कैपिटल। T1 प्लस T2 कैपिटल कितना आ गया? 1085 प्लस 18 1103।
हो गया बेटा? हाँ गुड़िया बोल, वेरी गुड बेटा, बहुत प्यारा बच्चा है। अच्छा बेटा, बैलेंस विद अदर बैंक, अच्छा ये मेरे को पहुंचना पड़ेगा, डिस्काउंट देखते कौन सा एप्लीकेबल रहता है। पहले बैलेंस विद अदर बैंक है क्या? अच्छा कैश बैलेंस है। हाँ भाई छोरी, कैश बैलेंस कितना है भाई? 60। इसके ऊपर कोई रिस्क नहीं है। क्लेम ऑन बैंक कितना है? 170। हाँ नहीं? और अदर इन्वेस्टमेंट पर कितना है? 2300, 100%। गारंटीड बाय गवर्नमेंट कितना है? 400। इसी के नीचे और एक आइटम आया होगा ऐसा, ग्रांटेड टू स्टाफ, ग्रांटेड टू स्टाफ ऑन व्हाट? स्टाफ ऑफ बैंक, उनके मॉर्गेज पर। और वो कितना अमाउंट है बेटा? 50, और उसको 20% है। बेटा प्लीज हाईलाइट एंड राइट डाउन, इट इज 20%। आई रिपीट, प्लीज हाईलाइट एंड राइट डाउन, इट इज 20%। फिर अदर लोन्स एंड एडवांसेस इज 6170, प्रीमाइसेस है 3925। इनटेंजिबल असेट नहीं लेंगे बेटा, अगर तुम चाहो तो भी लिख दो इंटेंजिबल असेट, बट जीरो वेट लिखना है, वेट नहीं आएगा। अगर लिखना ही है तो इंटेंजिबल असेट लिख दो जीरो वेट, बिकॉज इट इज ऑलरेडी डिडक्टेड एंड वी हैव रेड इट कि अगर इंटेंजिबल असेट सी में से लेस हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड में से, तो वापस उसका कोई रिस्क नहीं बनता है। नाउ बॉयज एंड गर्ल्स प्लीज टेल मी, कैश बैलेंस का कितना आएगा? 60, 170 into 20%, it turns out to how much? 34, 2000। अरे आज थोड़ा बुझा हूं यार, प्लीज। 0, 50 into 20%, 10, 6170, 39 3925। कुछ टोटल ले सकते हो क्या? वन 12439। उसके बाद में अभी हमको क्या करना है? ऑफ बैलेंस शीट आइटम। उसके बाद में लेना है ऑफ बैलेंस शीट आइटम। कर रहे भाई, कॉपी कर जल्दी जल्दी, धपा धप कर रहा है बच्चा, रुक मत भाई, कर ले जल्दी से, खटाखट। हैप्पी? हैव यू डन? सो बॉयज एंड गर्ल्स, नाउ आई विल टेल यू। ये भाई कितना है? 1550 है क्या? 1550, 1550, और इधर भी कितना आ जाएगा? 1550। सो क्या मैं बोल सकता हूं क्या? बैलेंस शीट आइटम प्लस ऑफ बैलेंस शीट आइटम 12439 प्लस 1550, तो तुम्हारे हिसाब से आता है 13989। सो बताओ अभी मुझे, T1 प्लस T2 कितना है? 1103 प्लस T2 कितना है? मुझे जैसे मैं पूछ रहा हूं ऐसे बता। T1 का कितना है? 1085। T2 कितना है? 80। रिस्क एडजस्टेड असेट, अच्छा 18, और नीचे रिस्क वेटेड असेट 12। तुम पूरा टोटल बता रहे कि एक एक बता रहे? 12439 प्लस 1550। लो बेटा कैलकुलेटर पर, 1103 डिवाइड बाय 12439 प्लस 1550 कितना आ जाएगा? 13989 इंटू 100%। बताओ कितना आएगा? 7.88% is the right answer. This is what? Your capital adequacy ratio. bare minimum कितना होना चाहिए? 9%. अगर नहीं है तो हम नोट लिख कर आएंगे। हैप्पी?